षटकाय के जीव और उनके अंदर की वेदना, षटकाय के जीवों के अंदर का जीवन काल और षटकाय के जीवों की रक्षा, इस सब्जेक्ट को अनुसुंदर चक्रवर्ती के पूर्व भवों के द्वारा समझाने का प्रयत्न सिद्धर्षिगणी गुरु भगवंत कर रहे हैं। आजकल ना बहुत सारे मोटिवेशनल स्पीकर्स का बहुत अच्छा जमाना है, फेसबुक में हो या यूट्यूब में हो, कभी कभार शॉर्ट्स में या क्लिप्स में या लाइव सेमिनार्स में भी इतने एक से एक अच्छे अच्छे मोटिवेशनल स्पीकर्स अपने को देखने को मिलते हैं कि अपना दिमाग पूरा काम ही नहीं कर रहे। बाप रे, ये तो एकदम बराबर बोल रहे हैं। इतना अच्छा अगर वक्तव्य है तो आदमी तो एकदम जेंटलमैन रहेंगे। ऐसा हमारे साथ शायद एहसास हुआ होगा कभी ना कभी। कोई क्लिप देखी, कोई वीडियो देखा, कितना अच्छा मोटिवेशनल स्पीकर है। जोगा जोग अगर अपन ऐसा एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन को उसको समझ लेते हैं कि कोई एक मोटिवेशनल स्पीकर थे, बहुत ही एकदम प्रॉपरली साइंटिफिक और रिलीजियस वे को साथ में समन्वय करवा करके 2 3 4 घंटे का मस्त सेमिनार लिया और हम भी वहां पर मौजूद थे और हम एकदम मंत्रमुग्ध हो गए। वो 3 घंटा, अरे इतनी क्लैरिटी तो मुझे कभी भी जीवन में मिली ही नहीं थी। ये स्पीकर की जो क्लैरिटी है जबरदस्त है। और हमको लगा कहीं ना कहीं कि यार अगर एक बार पर्सनल मिलने का हो जाता है इनसे तो मजा आ जाए। यार वो यूट्यूब में या फिर शॉर्ट्स वगैरह में मजा नहीं आता। लाइव अभी अपन सेमिनार देखने के लिए आए हुए हैं तो सेमिनार पूरा हो जाने के बाद अपन वेट करते हैं कि कहीं वो आदमी बाहर आ जाए, मोटिवेशनल स्पीकर 1 2 मिनट हाय हेलो कर ले, थोड़ा नंबर इंट्रो इंट्रो वगैरह हो जाए तो अच्छा होगा। ऐसी मन के अंदर जिज्ञासा हुई। और 2 3 घंटे का जो सेमिनार था वो पूरा करने के बाद वो जो मोटिवेशनल स्पीकर थे वो किधर खाना खाने के लिए बाहर वेट कर रहे थे और हम भी उनके पीछे 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 वहां तक पहुंच गए और देखा कि स्पीकर किचन में जा बैठे हैं और एक से एक जितनी भी नॉनवेज की डिशेस बन सकती है वो नॉनवेज की डिशेस बनाने का आदेश वो व्यक्ति दे रहे थे कि ये बना लो, वो बना लो, सी फूड है, ये चिकन विकन वगैरह जितना भी नॉनवेज के अंदर हो सकता है ये सब कुछ बनाने का आदेश वहां पर शेफ को दे रहे थे। और हम उनके पीछे खड़े थे, हमको उनके साथ इंट्रो चाहिए था, एक बार वन ऑन वन बातचीत करनी थी। लेकिन जैसे ही ये देखा थोड़ा अपना वो दिमाग घूम गया, अरे इतना मतलब अच्छा बोला 2 3 घंटा, लेकिन आकर के पूरा नॉनवेज नॉनवेज चलता रहता है। हमारे मन में हुआ कि शायद किसी और के लिए होगा, वी डोंट नो। वो तो नहीं खाता होगा, और खाता होगा तो भी एटलीस्ट इतना कुछ जाहू जलाली से तो नहीं करता होगा। हम 2 5 मिनट वहां पर रुके, हमने हल्का सा पीछे से उनको हाय हेलो किया और उनको पूछा कि भाई ये सब खाना किसी में बांटना है, किसी को देना है? नहीं नहीं, मेरा तो रोज का नित्य क्रम है कि अपने को इतनी नॉनवेज के आइटम्स तो चाहिए ही चाहिए। जैसे ही हमने इंडिविजुअली पर्सनली अगर हमने वहां पर खड़े खड़े ये सुना हुआ होता तो मन में जो उनके लिए एक छवि इमेज बन चुकी थी वो मोटिवेशनल स्पीकर के लिए एकदम कक्कड़ धुस कि भाई सब बोलने का ये सब है, बाकी अंदर सब खोखला पड़ा हुआ है, ऐसे इंसान से तो भाई दूर रहना अच्छा। और हम वहां पर कोई भी इंट्रो की लालसा न रखते हुए सीधा यू टर्न ले करके भाग जाएंगे और फिर कभी भी इस आदमी का कुछ भी अपने को सुनने का नहीं है, ऐसा भाव हमारे मन में आ जाएगा। एग्जैक्टली ये सेम चीज बाकी धर्म ग्रंथों को जब अपन सुनते हैं ये होती बहुत सुंदर सुंदर बातें, कर्मों की बातें, फल की बातें कि कर्म किए जा, फल की चिंता मत रखना, लव दाई नेबर, कन्फेशन किए जा कि अल्लाह ये अल्लाह वो है। हर एक धर्म के अंदर बहुत सुंदर बातें आती है और वो बातों को रखने का जो ढंग भी है वो भी बहुत लुभावना जैसा हो जाता है। कृष्ण महाराजा ने जो भगवत गीता की जो रचना की उनके हिसाब से, तो उसके अंदर के श्लोक और उसके अंदर की जो अपन एक बार अर्थ समझने का प्रयत्न करें, बहुत सुंदर अर्थ। अपने को लगे क्या क्या अप्रतिम बातें करी हुई है। तो 2 3 घंटा अपन एकदम मंत्र मुग्ध हो जाए और जैसे ही वो पर्याय पूरा हो जाता है वो धर्म ग्रंथ का, फिर बाद में मालूम पड़ता है कि यहाँ पर किसी भी जीव की रक्षा की तो बात बहुत आती नहीं है। षटकाय के जीवों की हिंसा हिंसा की तरह दिखती ही नहीं है बाकी धर्म ग्रंथों के अंदर। ऐसे धर्म ग्रंथ चाहे कितनी भी उच्च से उच्च बात क्यों न करे, ज्यादा अंदर माल होता नहीं। जिस स्वरूपणा के अंदर षटकाय के जीवों की रक्षा की बात नहीं, षटकाय के जीवों के अंदर जीव तत्व है ऐसी मान्यता भी नहीं, ऐसे धर्म ग्रंथ चाहे कितनी भी मोक्ष की या निर्वाण की या ज्ञान की बातें कर ले, वो सिर्फ बाहर का ढकोसला होगा, कहीं पर भी अंदर परिणति में नहीं आएगा। जो कल हमारी बात हो रही थी
जिन शासन के अंदर आया हुआ ये जो षटकाय की रक्षा और षटकाय का जो विवेचन, जो ये हम पृथ्वी का आपका वनस्पति काय वगैरह के द्वारा हम देखने का प्रयत्न कर रहे हैं, ये सिर्फ और सिर्फ जैन दर्शन, जैन शासन की मुनाफा। बाकी कर्म है, निर्जरा है, बंध है, मोक्ष है, वही उसका कुछ ना कुछ आजू बाजू वाला तत्व हर एक धर्म के अंदर मौजूद है। लेकिन इस प्रस्ताव के अंदर हमको जो ज्ञान पिरोसा जा रहा है वो सिर्फ जिन शासन की मोनोपोली, षट काय के जीव की रक्षा। कोई भी जिज्ञासु व्यक्ति हो जिसका शायद मोह गर्भित वैराग्य उत्पन्न हुआ हो या ज्ञान गर्भित वैराग्य उत्पन्न हुआ हो या संसार से एकदम से विमुक्त हो गया हुआ हो या फिर उर्मिति भवप्रपंच कथा का स्वाध्याय कर करके भी शायद कहीं ना कहीं वैराग्य जन्मा हुआ हो और मन में एक इच्छा जागृत हो कि भाई दीक्षा लेने जैसी है और मुझे दीक्षा लेनी है। लेकिन जैसे ये विचार आता है अपने को बहुत सारे अलग अलग विचार आएंगे, फिर इसका क्या उसका क्या, उसको एक बार साइड में रख दे तो बहुत ही एक फाउंडेशन वाला ये विचार आता है कि मेरे पास ज्ञान तो कुछ भी नहीं है। अगर दीक्षा लेनी है, साधु भगवान या साधु जी भगवान अगर बनना है, संयमी बनना है तो ज्ञान तो चाहिए ना। मुझे तो मुश्किल से मैं अपना सामयिक भी कर पाता हूँ, मुश्किल से मैं अपना चैत्य वंदन या गुरु वंदन के सूत्र भी मुझे नहीं मालूम, तो एम आई कैपेबल टू टेक दीक्षा ज्ञान के स्तर पर। तो यहाँ पर सिद्धेश्वरी गुरु भगवान बात करते हैं कि अगर किसी भी जीव को दीक्षा लेनी हो उसको नमस्कार महामंत्र न भी आए चल जाता। मिनिमम रिक्वायरमेंट क्या है? अष्ट प्रवचन माता के बारे में जानकारी होनी। क्रिया समिति, भाषा समिति, निष्ठा समिति, आदान बंटन बंटन समिति, बारिष्ठा बनेगा समिति, मन गुप्ति, गुप्ति, गाय गुप्ति, ये 5 समिति और 3 गुप्ति मिला करके अष्ट प्रवचन माता बोलते हैं। अगर ये 8 चीजों के बारे में सिर्फ इंफॉर्मेशन भी हो वो व्यक्ति इज कैपेबल इनफ टू टेक दीक्षा। नौकार मंत्र न भी मालूम हो तो चले। षटकाय के जीवों की रक्षा अगर उसका हल्का सा भी हमको आइडिया हो ना, हमारा मोक्ष हो सकता है। 50, 60, 70, 80 साल के जीवन में बहुत ज्यादा शायद शास्त्र ज्ञान नहीं ले पाएंगे, बहुत ज्यादा तत्व की बातें, तत्व की चिंतवना के अंदर शायद हम न जा पाए, समय की अनुकूलता न हो या मन की अनुकूलता न हो, बाय सम रीजन अपने को जितना शुद्ध ज्ञान प्राप्त करना है, तत्व का ज्ञान प्राप्त करना हो चाहिए, उतना शायद अपन न कर पाए, वो भी चलेगा। सिद्धेश्वरी गुरु भगवंत कहते हैं कि सिर्फ अष्ट प्रवचन माता षटकाय के जीवों की रक्षा के बारे में अगर हमारा पास ज्ञान आ गया, इंफॉर्मेशन आ गई, इट इज मोर देन इनफ। मेरे को लगता है कि यार अपने तो मोक्ष के प्रवासी, अपने को अपना लक्ष्य तो मोक्ष तक पहुंचने का है, तो ज्ञान तो चाहिए ही चाहिए। बस ये षटकाय के जीवों की रक्षा करेंगे तो हो जाएगा काम, बिल्कुल हो जाएगा। 2-3 बहुत सुंदर एग्जाम्पल्स देते हैं यहाँ पर। कथा, एक कथा आती है चिलाती पुत्र की। ये सारी ऐसी ऐसे नाम है जो गणेश और बाहुबली की जो सज्जा है तुम्हें प्रतिक्रमण के अंतर्गत अपन बोलते हैं, उसमें नाम आते तो है लेकिन दुर्भाग्यवश कभी भी हमारा लक्ष्य नहीं गया था इन सारे नामों के पीछे जो महापुरुष छिपे हुए हैं उनकी जीवन कथा को जानने का। ऐसी एक चिलाती पुत्र की बात आती है जिनका नाम भरेसर की सच्चाई के अंदर खंडरित किया गया। एक सामान्य चिलाती नाम की दासी का पुत्र जिसका नाम होता है चिलाती पुत्र, बहुत ही सुंदर गुणों की खान माता के अंदर, लेकिन पुत्र पुत्र के अंदर दोषों का ढेर पड़ा हुआ। चिलाती नाम की दासी जिस सेठ के वहां पर काम करती थी, धनशेठ, वो धनशेठ की एक पुत्री थी सुषमा नाम की पुत्री, और वो सुषमा पुत्री के ऊपर ये चिलाती पुत्र का जबरदस्त प्रेम आ गया। बहुत छोटी उम्र के अंदर ही हमेशा उसके साथ ही खेलना, घूमना फिरना, बातचीत वगैरह करना। और जो सेठ था वो बहुत ही करारी नजर से वो चिलाती पुत्र को देख रहा था कि भाई इसके कुछ एटीट्यूड ठीक नहीं लग रहा। जब देखो तब मेरी पुत्री के आगे पीछे घूमता रहता है, उसको न छूने जैसी जगहों पर छूता रहता है छोटी उम्र के अंदर। बड़ा होकर के बहुत न्यूसेंस क्रिएट करेगा, उसको बराबर मारा पेला और घर से बाहर निकाल दिया। माता भी विवश थी, कुछ और कमाई का साधन नहीं था, इसके लिए मजबूरी के अंदर भी वो नौकरी नहीं छोड़ पाई
लेकिन ये चिल्लाती पुत्र के मन में इतना जबरदस्त क्रोध उत्पन्न हो गया था वो सेठ के लिए कि वो सेठ ने तो उसको घर से बाहर निकाला, लेकिन वॉलंटरीली ये चिल्लाती पुत्र नगर का त्याग किया और एक पल्ली, जंगल के अंदर छोटा सा भीलों का जो कबीला होता है, वहां पर जाकर के अपना अलग से पल्ली की स्थापित की और कुछ लोगों के साथ मिलकर के चोरी लुटेरी करने का धंधा सेटअप किया। कुछ साल तक धंधा अच्छा चला। पूरे नगर के अंदर ये जो चिल्लाती पुत्र है वो कुख्यात हो गया कि ये बहुत ही वायलेंट चोर है। अगर एक बार इसकी दृष्टि किसी की संपत्ति के ऊपर गिर जाती है तो संपत्ति गई ही समझो। कुछ साल इस प्रकार चला और एकदम से चिल्लाती पुत्र के मन में, अभी युवान में आ चुकी थी, वो सुषमा का ख्याल आया कि वो क्या करती होगी। बहुत जबरदस्त पूर्व भव के ऋणानुबंध के कारण चिल्लाती पुत्र का प्रेम वो सुषमा के ऊपर था। उसने एक दिन मनोमन ठान लिया कि अब तो इस पार या उस पार करना है। अभी मुझे सुषमा के साथ शादी कैसे भी करके करनी है, मैं उसके बिना जी नहीं सकता। अपने जो भी साथीदार वगैरह थे उनके साथ मीटिंग की और बोला कि वो धनशेठ नाम का सेठ रहता है नगर के अंदर, हम लोग उसके घर पर जाएंगे, चोरी करेंगे, जितना भी माल सामान मिलेगा आप सब लोग डिवाइड करके रख लेना, मुझको मुझे उसमें से एक रुपया का धन भी नहीं चाहिए, लेकिन सेठ की जो पुत्री है सुषमा वो मेरी हो, उसके ऊपर कोई हाथ नहीं लगाएगा, उसको कोई आंख उठा करके भी नहीं देखेगा। बाकी जिसको जो लूटना है लूटो। सबके बीच में डील हुआ। पूरा का पूरा एक ग्रुप रात्रि के अंधेरे के अंदर इस धनसेठ के घर पर आया। बाकी जितने भी साथीदार थे उनको तो बहुत जबरदस्त मजा आ गया, बिकॉज सेठ के वहां पर धन संपत्ति का ढेर पड़ा हुआ था, सब लोग ये लूट रहे हैं वो लूट रहे हैं उसमें बिजी थे। और ये चिल्लाती पुत्र सुषमा को ढूंढ रहा था। काफी लंबे सालों का गैप हो गया था, तो सुषमा एकदम से चिल्लाती पुत्र को पहचान तो नहीं पाई, लेकिन जब थोड़ा बहुत इंट्रो हुआ तो फटाफट जान लिया कि ये तो अपना पुराना वो फ्रेंड था, बचपन में जब साथ में खेलते थे, तो वो चिल्लाती पुत्र है। और ये सुषमा को लेकर के भागने का प्लानिंग किया रात्रि के अंधेरे के अंदर, और कुछ आवाज होने के कारण वो धनशेठ जाग गया। धनशेठ भी बहुत धनवान सेठ था, तो उसका भी कुछ ना कुछ पर्सनल सिक्योरिटी टाइप्स वॉचमैन टाइप्स रहेगा। तो सब लोगों को चिल्ला चिल्ला करके इकट्ठा कर दिया और इस चिल्लाते पुत्र के पीछे भगा दिया। तो सुषमा जो थी वो भागने में फास्ट नहीं थी, ऑब्वियसली वो एक नवयुवान स्त्री थी, तो जिस स्पीड से चिल्लाती पुत्र भाग सकता था, या उसके पीछे रहे हुए सिक्योरिटी पीपल जिस स्पीड से भाग रहे थे, उस स्पीड को सुषमा मैच नहीं कर पाती थी। और इसको लगा चिल्लाती पुत्र को कि अगर मैं सुषमा की स्पीड मैच करने के लिए स्लो डाउन हो जाऊंगा तो पकड़ा जाऊंगा, गया। और सुषमा को छोड़ करके अगर मैं भाग जाऊंगा तो इस जन्म में मुझे फिर से सुषमा को अगवा करने का मौका नहीं मिलेगा, सुषमा मेरी पत्नी नहीं बन सकती। और मन में एक विकृत ख्याल आया कि अगर सुषमा मेरी नहीं हो सकती तो किसी और की भी नहीं हो सकती। जिस सुषमा ने उसके हाथ में हाथ दिया था, भागने के लिए रेडी हो चुकी थी, उसी सुषमा का गला पकड़ करके काट दिया इसने, चिल्लाती पुत्र खुद ने, कि अगर तू मेरी नहीं हो सकती तो किसी और की भी नहीं हो सकती। धड़ नीचे गिर गया, बालों के समेत वाला उसकी मुंडी सुषमा की लेकर के चिल्लाती पुत्र भाग रहा है नॉन स्टॉप। उस समय वो एक आवेग के अंदर ये कार्य कर तो दिया, लेकिन जब थोड़ा समय के बाद भान अवस्था आई, अरे क्या कर दिया मैंने, सुषमा का कटा हुआ गला यहाँ पर पड़ा हुआ है, पूरे उसके खून के जितने भी छींटे हैं वो छींटे अभी भी शरीर के ऊपर लथपथ हालत में है। और ये मुनि भगवान के पास गए, जंगल से जा रहे थे और वहां पर एक मुनि भगवान ध्यानस्थ अवस्था के अंदर खड़े थे। और ध्यानस्थ अवस्था के अंदर ये चिल्लाती पुत्र के इतना जबरदस्त मन के अंदर पश्चाताप हुआ और बोला कि यार ये सहन नहीं हो रहा। बहुत जबरदस्त मन के अंदर स्ट्रेस या टेंशन या डिप्रेशन हो जाता है ना, तो अंदर से एक नॉट सो गुड फीलिंग आती है कि यार बस सब कुछ छोड़ देना है, सिर दर्द होता है ये होता है, लेकिन अपने को सोचता नहीं है क्या करना। वैसी हालत के अंदर ये चिल्लाती पुत्र आ गया हुआ था। और बहुत ही सौम्य शांत मुख मुद्रा के अंदर मुनि भगवान कायोत्सक ध्यान में खड़े थे। और ये चिल्लाती पुत्र उनके पास जाकर के उनको धमकी देता है कि आप मुझे अभी का अभी तत्व की बात सुनाओ, मुझे शांति प्रदान करो, वरना आपकी भी मुंडी मैं काट दूंगा। स्ट्रेस के अंदर है, डिप्रेशन के अंदर है, जिस प्रकार की वाणी बाहर आ रही थी उचित तो नहीं थी, लेकिन अंदर में भाव एक अच्छा था।
कि तत्व की बात अगर सुनने को मिलेगी तो मुझे शांति प्रदान होगी। और कहीं न कहीं ये तत्व को पहले भी जानता होगा चिलादी पुत्र। इस चोर वाला जो पर्याय था उसके पहले के समय के अंदर भी शायद थोड़ा बहुत तत्व का ज्ञान होगा, इसीलिए ऐसे डिफिकल्ट समय के अंदर भी उसको तत्व जानने की जिज्ञासा प्रकट। मुनि भगवंत, लब्धिधारी मुनि भगवंत आकाशगामिनी विद्या उनके पास थी, वो अपने कायोत्सर से बाहर आकर के सिर्फ 3 शब्द चिलाती पुत्र से कहते हैं, उपशम विवेक संवर। 3 शब्द कह करके वो लब्धिधारी मुनि भगवंत आकाशगामिनी विद्या का प्रयोग करके किसी और स्थान पर चले गए और इस 3 शब्दों के द्वारा अंदर ही अंदर इस चिलादी पुत्र का चिंतन चलता है। उपशम, क्रोध आदि कषाय मेरे नहीं है, वो मेरी विभाव दशा है, वो मेरी स्वभाव दशा नहीं है, ये मेरा गुण नहीं लेकिन मेरा दोष है, ये मेरे खुद का घर नहीं है। कषाय पड़ोस वाले का घर। क्षम, दबाया, क्रोध को दबाया। विवेक, विवेक के साथ देखा कि ये सुषमा का शरीर जिसको पकड़ करके मैं चल रहा था, जिस शरीर के लिए मैंने इतनी आसक्ति करी हुई थी, वो शरीर तो कुछ काम का था ही नहीं, वो तो पुद्गल का ढेरा था। उसके अंदर तो सिर्फ खून और मांस और हड्डियां थी। इसके लिए मैं क्या इतना राग करके बैठा था। कटे हुए सिर को साइड में रखा। संबर, इंद्रियों का जो आवेग था, ये देखना है, वो सुनना है, यहाँ पर भागना है, इसको ये चीज करनी है, जो इंद्रिय का जो आवेग था उसको स्टॉप किया, संवर किया। इसी उपशम, विवेक और संवर, ये 3 शब्दों के द्वारा जबरदस्त चिंतन के अंदर चले गए ये चिलाती पुत्र। कुछ दीक्षा विक्षा नहीं ली हुई है, अभी वही चोर के कपड़े हैं और जो खून खराबा किया हुआ था उसके कारण पूरा का पूरा शरीर वो सुषमा के खून से लथपथ हो चुका था। और वही चिंतन की धारा में इतने जबरदस्त आगे बढ़ गए। उपशम विवेक संवर, उपशम विवेक संवर, उपशम विवेक संवर। मैंने खाली फोकट में ये सुषमा की जान की हानि करी हुई है, इसके कारण से इसके परिवार को कितना जबरदस्त दुख मैंने पहुंचाया हुआ है। और ये सब कुछ क्यों हुआ? बिकॉज मैं उपशम नहीं कर पाया, अपने कषायों को दबा नहीं पाया, कषायों के आवेग में मैं आगे बढ़ गया। ये चिंतन की धारा चलती है कितना टाइम? 1 घंटा, 2 घंटा, 6 घंटा, 12 घंटा, 24 घंटा, 48 घंटा, 48 आवर्स, 2 दिन, 2.5 दिन। कुछ और काम नहीं है, कहीं और जाना नहीं है, कहीं और बातचीत नहीं करनी, पूछना नहीं, बस वो के वो स्थान पर स्थिर खड़ा रह करके 2.5 दिन तक उपशम, विवेक और संवर, इन तीनों के ऊपर विचार करते हैं। और इतना जबरदस्त विचार और चिंतन की धारा के अंदर आगे निकल जाते हैं कि जो पूरा का पूरा शरीर खून से लथपथ हुआ था, जिस खून का स्मेल के कारण जंगल में रहे हुए जो खतरनाक चींटियां होती है, वो शरीर के ऊपर चढ़ना शुरू कर देती है और वो शरीर के ऊपर इतना डंस देती है 2.5 दिन तक कि वो चिलाती पुत्र का शरीर छलनी के माफिक हो गया। लेकिन फिर भी उपशम, विवेक, संवर से बाहर नहीं आ और वही असह्य वो चींटियों की वेदना को सहन करते हुए वो चिलाती पुत्र स्वर्ग लोक के अंदर उनका अगला भाव जाता है। इस भाव के अंदर कितने क्रूर परिणाम, जबरदस्त मात्रा का कषाय है, जबरदस्त क्रोध, मान, माया, लोभ, हिंसा। लेकिन षटकाय की हिंसा तो हो गई, बिकॉज मनुष्य भी षटकाय के अंदर आ जाता है। षटकाय की हिंसा तो हो गई, लेकिन हिंसा के बाद किया हुआ हिंसा का पश्चाताप वो सदगति का कारण बन जाता है। ये कुछ वन वन ऑफ एग्जाम्पल नहीं है, सेम चीज हमने क्रिया वैयायी के अंदर जिस मुनि भगवान को केवल ज्ञान होता है, क्रिया वैयायी गिनते गिनते हैं, बाल मुनि, नाम, हाँ, अहिमुत्ता मुनि, करेक्ट, अहिमुत्ता मुनि, एग्जैक्टली ये सेम धारा षटकाय के जीवों की हिंसा की और वो जीवों की हिंसा से इतना जबरदस्त मन के अंदर एक पश्चाताप उत्पन्न हुआ कि क्रिया वैयायी करते करते उनको केवल ज्ञान की प्राप्ति हो। बात यहाँ पर हिंसा से बचने की है। दूसरी, षटकाय का स्वरूप अपने को मालूम हो तो हिंसा से पीछे हट पाएंगे या हिंसा करने के बाद पश्चाताप के अंदर स्थिर हो पाएंगे। जब तक षटकाय का स्वरूप हमको नहीं मालूम तब तक शायद मोक्ष का होना बहुत डिफिकल्ट, केवल ज्ञान का हमारे अंदर प्रगटीकरण होना बहुत डिफिकल्ट। दूसरी सिमिलर जबरदस्त कहानी आती है, दृढ़ प्रहारी। अपने को शायद ये सारे के सारे नाम सच्चाई के अंदर आते हो, लेकिन कथा कभी मालूम करने का हमने प्रयत्न न किया। यज्ञदेव नाम का एक ब्राह्मण, उस ब्राह्मण का एक पुत्र था और वो पुत्र
छोटी उम्र से ही उसका जो प्रहार था, हाथ से जो वो हाथ हिलाता था या फिर मारपीट करता था, उसका इतना जबरदस्त फोर्स था हाथों के अंदर कि वो हाथों का फोर्स देख करके माता और पिता ने दृढ़ प्रहारी, इसका प्रहार बहुत दृढ़ है, बहुत ही सख्त है, ऐसा नामकरण किया। पहले के जमाने के अंदर अपन ने भी देखा हुआ था, परमात्मा के नामकरण के अंदर किसी का भी नाम उसके गुणों के अनुरूप रखा जाता है या उसका जो लक्ष्य है उसके अनुरूप रखा जाता है। अभी तो रैंडमली चिंकी पिंकी टिंकी रिंकी रख देते हैं, वो बात अलग है। लेकिन पहले के टाइम के अंदर जो गुण पुत्र या पुत्री के अंदर देखने में आते थे या जिस लक्ष्य तक माता और पिता को उस संतान को पहुंचाना था, उसके अनुरूप का नाम रखा जाता था। दृढ़ प्रहारी, छोटी उम्र के अंदर ही जबरदस्त काया का एक बल था और उनका हाथ का जो प्रहार था वो बहुत फोर्स से आता था। दुर्भाग्यवश छोटी उम्र के अंदर ही माता पिता का अवसान हो गया, किसी आलतू फालतू आदमियों के साथ इसका उछेर हुआ और ये देखते ही देखते शिकारी बन गया दृढ़ प्रहार। और शिकार के अंदर इतना जबरदस्त इसकी कला थी कि उसने किसी जानवर का एम करके प्रहार किया, वो जानवर गया ही समझो। शिकार करते 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 ये अपना जीवन चला रहा। अकेला शिकार से तो इसका पेट नहीं भरता था, तो इसने सोचा कि अगर मेरे पास इतना बल है तो मैं चोरी क्यों ना करूं। आखिर शिकार करूंगा, किसी प्राणी की हिंसा करूंगा, मारूंगा, उसका मांस बेचूंगा, कितने ले दे के पैसे मुझे मिलने वाले हैं। इससे अच्छा है कि इसी बल का उपयोग मैं चोरी के लिए करूं। तो एक बहुत ही धनिष्ठ ब्राह्मण के घर पर जाता है डाका डालने के लिए। ब्राह्मण था, वो पुरुष था, उसकी पत्नी थी, उसके दो पुत्र थे, उसके घर पर कुछ गायों का समूह बांधा हुआ था और वो ब्राह्मण की जो पत्नी थी वो सगर्भा अवस्था में थी। ये अपना दृढ़ प्रहारी गया चोरी करने के इरादे से, ब्राह्मण के घर पर गया, चुपके से चोरी करने का उसका इरादा था, चोरी तो कर ली, लेकिन जैसे ही चोरी करके बाहर आ रहा था, उसके घर के आगे कुछ गाय और बैल बांधे हुए थे, उसमें से एक बैल को भनक लग गई और जोर से सींग हिलाते हिलाते वो दृढ़ प्रहारी की तरफ वो बैल ने चार्ज लिया। एकदम से डर गया, बाजू में दम तो था, तो एक जोर से प्रहार किया तलवार का और वो जो बैल का मुंह था वो कट करके नीचे गिर गया। ये घटना उसकी जो सगर्भा पत्नी थी वो देख रही थी कुछ ही दूरी में। जैसे ही ये घटना देखी, एकदम से उसके मुख से चीख निकल गई और वो अभी फुल स्पीड में चली आ रही है, वो बैल को देखने के लिए कि मरी है क्या हुआ है, बिकॉज बहुत एक संवेदनशील उनका संबंध था अपने प्राणियों के साथ। दृढ़ प्रहारी को लगा कि वो सगर्भा अवस्था की जो औरत है वो उसको पकड़ने के लिए आ रही है, तो वो सामने से भागा और उसका भी गला काट दिया। सगर्भा अवस्था के अंदर जो स्त्री है ब्राह्मण की, जैसे ही ये चीज करी, मालूम पड़ा कि ये तो गर्भ है, इसके अंदर बच्चा पल रहा है। और जैसे ही मुंडी कटी, नीचे गिरी, गर्भ फट गया और जो 4 5 6 महीना का अविकसित भ्रूण था वो बाहर आकर के तड़प रहा। इतना करुण दृश्य था कि वो देखा ना गया और एकदम से उसके ऊपर पैर रख दिया दृढ़ प्रहारी ने। बहुत ही वायलेंट सीन। आपने शायद थोड़ा बहुत भी अपन कल्पना करें ना, अपने को राटी हो जाए। जैसे ये चीज हुई, इस स्त्री के ऑलरेडी दो दो पुत्र भी थे। वो दो पुत्र ने अपनी माता की चीख सुन करके बाहर आए और बाहर आकर के रोना शुरू कर दिया, अरे माता मर गई, ये हो गया वो हो गया। जैसे ही वो बालकों का रुदन दृढ़ प्रहारी के कानों में गया, इसको एकदम से चौंका कि अरे यार मैंने क्या कर दिया। कुछ पुत्रों को मैंने अनाथ कर दिया, उनसे उनकी माता मैंने छीन ली। बहुत जबरदस्त उसका मन के अंदर पश्चाताप जन्मा, दृढ़ प्रहारी के मन के अंदर। वहां से भागा, जो कुछ भी चोरी का छोटा मोटा सामान लिया हुआ था वो उधर का उधर फेंक दिया और वहां से भागा। भागता 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 कहाँ जा रहा है मालूम नहीं पड़ रहा, लेकिन बस भागना है भागना है भागना है। और सिमिलरली जैसे हर एक स्टोरी के अंदर होता है, किसी भी इंसान को जीवन के अंदर अशुभता से शुभता के अंदर जाना हो, तो वो जो यू टर्न का पॉइंट आता है, वो यू टर्न का पॉइंट सिर्फ सदगुरु भगवंत लेकर के आ सकते हैं। बहुत ही कम ऐसे एग्जाम्पल्स होंगे जिसके अंदर स्वयं की प्रेरणा से, स्वयं के पुरुषार्थ से किसी ने जीवन के अंदर धर्म की तरफ का या मोक्ष की तरफ का यू टर्न लिया हुआ हो। वेरी रेयर।
कितना भी अधमा अधम आदमी भी क्यों ना हो, अगर उसको एक सच्चे सदगुरु भगवंत मिल जाते हैं तो उसके जीवन का यू टर्न तो आता ही है, लेकिन उसके जीवन का मोक्ष भी उसी भाव में हो जाता है। मतलब प्रहरी भाग रहा था, समझ में नहीं आ रहा था क्या करना, बिकॉज बहुत ही वायलेंट मृत्यु दे करके आया हुआ है। रास्ते में मुनि भगवान विचरते हुए मिलते हैं, उनके पैरों में गिर जाता है, अपनी पूरी की पूरी कथा ये व्यक्त करता है धर्म प्रहारी। और मुनि भगवान से कहता है कि अगर मुझे इसके द्वारा जो मुझे गंदी फीलिंग, उसको पाप का तो ज्यादा मालूम नहीं था, लेकिन अभी अभी इतना दुष्ट कार्य जो मैंने किया हुआ है उसके कारण मेरा मन बहुत विचलित हो चुका है, मुझे शांति चाहिए। तो आप बोलो कि मुझे शांति के लिए क्या करना पड़ेगा। और गुरु भगवंत कहते हैं कि ये तूने जो कार्य किया हुआ है इसे जबरदस्त पाप कर्म का तेरा बंध हुआ है, और ये पाप कर्म बहुत ही कम समय के अंदर इतना विपरीत परिणाम देंगे कि तू दुखों की धारा के अंदर बहता चलेगा। और धर्म प्रहरी तो बहुत टेंशन में आ गया कि नहीं नहीं नहीं, मुझे ये सब नहीं चाहिए, आप बोलो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा। और गुरु भगत उसको एक ही उपाय देते हैं कि अगर इतना पाप किया हुआ है तूने तो उससे बचने के लिए सिर्फ एक ही उपाय है, दीक्षा ले ले, संयम जीवन का स्वीकार कर। धर्म प्रहरी ओके रेडी, आप जो बोलो वो तहत दीक्षित हो गया। और दीक्षा जिस समय उस समय उसने मन के अंदर ये गांठ कर ली कि जिस दिन दीक्षा के बाद का जिस कोई भी दिन मुझे मेरे किए हुए पाप का स्मृति हो, या किसी के द्वारा मुझे स्मृति करवाने में आए, तो वो दिन भोजन ग्रहण नहीं करना। और अपनी इस नियम को टेस्टिंग में लेने के लिए, उसको और भी सख्त बनाने के लिए उसने अपने गुरु भगवान से आज्ञा ली कि जिस नगर के अंदर मैं लूटफाट करता था, ये शिकार वगैरह करता था, उसी नगर के अंदर मुझे विचरण करना है, जिसके कारण लोग मुझे रोज देखे, मिले, मुझ पर धिक्कार करें और मैं भोजन न कर पाऊं। नियम लेना एक बात, नियम की पालनी करना अलग बात, और नियम के अंदर रहना वो अलग। अपने अंदर बहुत सुंदर एक प्रश्न बहुत जनों को होता होगा कि आखिरकार श्रावक कहते किसको है। श्रावक डेफिनेशन नहीं चाहिए, मैं श्रावक हूं या नहीं कैसे डिसाइड हो पाएगा। बिकॉज जब अपन कल्पसूत्र वगैरह सुनते हैं ना, तो परमात्मा वीर प्रभु के इतने साधु भगवान थे, इतने साध्वी जी भगवान थे, इतने श्रावक थे, कुछ 1.5 या 2 लाख का नंबर आता है, और 3.5 4 लाख का नंबर आता है श्राविकाओं का। तो संवत्सरण तो शायद हजारों लोगों ने सुना हुआ, लाखों लोगों ने सुना हुआ रहेगा, तो उसमें से सिर्फ यह 1.5 2 लाख ही श्रावक बने। और ये भी परमात्मा वीर प्रभु लगभग 30 40 साल तक केवल ज्ञान को प्राप्त करने के बाद विचरण करते हैं, 22 साल तक लगभग, हाँ 30 42 और 70, हाँ 28 साल तक, 27 28 साल तक वो केवल ज्ञानी की अवस्था के अंदर विचरण करते हैं। तो इतना ज्यादा साल उन्होंने विचरण किया, हर एक दिन देशना तो देते होंगे, हर एक दिन लाखों लोग देशना तो सुनते होंगे, तो क्या सिर्फ 1.5 2 लाख ही श्रावक बन पाए, बाकी लोग श्रावक नहीं थे। तो व्हाट इज द क्राइटेरिया कि मैं श्रावक हूं या नहीं, क्या मैं श्राविका हूं या नहीं, ये डिसाइड करता कौन है और कैसे होता है। बिकॉज स्वयं परमात्मा को लाइव देखा, उनकी वाणी सुनी सिंहासन के अंदर बैठ करके, फिर भी परमात्मा मुझे श्रावक नहीं गिनते, देन व्हाट इज द क्राइटेरिया। 12 व्रत ले तो क्या वही श्रावक। तो मेरे ख्याल से 99% जो अपन यहाँ पर बैठे हैं, 12 व्रत के बारे में कुछ ज्यादा मालूम तो होगा नहीं, और लिया भी नहीं होगा, तो अपन तो श्रावक की कैटेगरी में आते ही नहीं है। बात यह आती है, कोई भी जीव श्रावक कहला सकता है अगर उसके जीवन में कोई ना कोई एक नियम हो, बाधा हो, 12 व्रतों के अंतर्गत की। 12 व्रत संपूर्ण स्वीकार कर ले उत्कृष्ट श्रावक, शायद वो अनुकूलता नहीं है, पुरुषार्थ नहीं है, ज्ञान नहीं है, संजोग नहीं मिला, XYZ कोई भी रीजन हो, लेकिन 12 व्रतों में से कोई ना कोई एक व्रत का छोटे से छोटा सा भाग भी अगर उसने नियम के स्वरूप में स्वीकारा हुआ हो, तो वो जीव श्रावक कहलाने के योग्य है। सबसे सिंपल परिग्रह, अगर मैंने नियम लिया हुआ है कि जीवन पर्यंत 2 करोड़ 5 करोड़ या 10 करोड़ से ज्यादा की प्रॉपर्टी या कैश या असेट
मैं मेरे पास नहीं रखूंगा, उससे एक भी रुपया ज्यादा हो मैं दान में दे दूंगा। अगर मैंने ऐसा नियम लिया हुआ है तो मैं श्रावक हूं। मुझे मालूम है कि इस जीवन में मैं कभी भी 10 करोड़ की संपत्ति इकट्ठा नहीं करने वाला, लेकिन जस्ट बिकॉज अब मुझे अपने आप को श्रावक के अंदर लेकर के आना, श्रावक की भूमिका अंदर जागृत करवानी है, तो मुझे छोटे से छोटा सा नियम लेना पड़ेगा। और ये नियम जितना टाइट होगा, जितना स्ट्रिक्ट होगा, उतना इजीली हमारा मोक्ष में आगे बढ़ने का स्थान हो पाएगा। लेकिन बैर मिनिमम में कोई ना कोई एक छोटे से छोटा सा नियम भी 12 व्रतों के अंतर्गत का हमारे जीवन में होना चाहिए, तो हम श्रावक कहलाने के योग्य हैं। सिर्फ रोज नौकारसी करें या रोज अपन पूजा करें या रात्रि भोजन का त्याग करें, लेकिन अगर नियम न हो तो भले हमारा शुभ धर्म की क्रिया हो रही है, लेकिन परमात्मा ने जो चतुर्विध संघ की स्थापना की उसमें मेरी गिनती बिल्कुल नहीं होगी। कथा भी चलते, गण प्रहारी कथा। मुनि भगवान के पास दीक्षा ले ली और आचरण के अंदर जबरदस्त स्ट्रिक्टनेस। जिस दिन मुझे मेरे पूर्व के किए हुए पापों का स्मरण आए या कोई करवाए, तो मुझे उस दिन भोजन ग्रहण नहीं करना। और अपने इस नियम को टेस्ट में रखने के लिए उन्होंने अपने गुरु भगवान से आज्ञा लेकर के जिस नगर के अंदर सब गड़बड़ कर रहे थे वहां पर जाकर के विचरण करना शुरू कर दिया। जाते आते हुए लोग इसको धिक्कार करते थे कि ये तो नौटंकी है, साधु का वेश बन करके बैठा हुआ है ताकि किसी को इसको पकड़ ना सके, मार ना सके, ये तो बहुत ही दुष्ट आदमी है, इसने इस प्रकार सगर्भा अवस्था में स्त्री का हत्या करी हुई है, नवजात शिशु को जन्मने से पहले ही मार दिया, ये वो अलग अलग बातें आते हुए जाते हुए लोग इसको देख करके करते थे। डेली का ये क्रम बन चुका था, डेली का उसका वो स्मरण में आता था किए हुए पापों का, तो डेली का भोजन का त्याग हो जाता था। और अंतर के अंदर पापों को लेकर के धिक्कार की भावना जन्मी, खुद के लिए दृढ़ प्रहारी का, यार बहुत गलत किया, नहीं करना था, नहीं करना था, नहीं करना था, मुझे अपने अंदर मेरे आत्मा के स्वभाव के अंदर रहना था। मैं खाली फोकट में प्रभाव के अंदर गया, विभाव दशा के अंदर गया, करते 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 बहुत ही कम समय के अंदर इस दृढ़ प्रहारी को केवल ज्ञान प्रगटा। इसी भव की बात है, कोई पुनर्जन्म नहीं हुआ। जिस भव के अंदर एक बैल का, एक स्त्री का, एक नवजात भ्रूण के अंदर रहे हुए शिशु का हत्या करने के बाद बहुत ही कम सालों के अंदर अंदर वो ही इंसान केवल ज्ञान की प्राप्ति करता है। ये दो कथा लेने का बहुत इंपॉर्टेंस ये था, षटकाय के जीवों की रक्षा, षटकाय के जीवों की हिंसा से पीछे हटने का भाव अगर हमारे अंदर नहीं है तो हमारा केवल ज्ञान बहुत बहुत डिस्टेंस बाकी। बाकी कोई भी ज्ञान या तत्व या शास्त्र हम पढ़ पाए, समझ में आए न आए, सब कुछ सेकेंडरी। लेकिन षटकाय के जीवों की रक्षा करने के लिए जो अष्ट प्रवचन माता का कॉन्सेप्ट हमको मिला हुआ है, अगर उसको भी अपन जान ले, हमारा इस जीवन का ज्ञान का जो मिनिमम कोटा होना चाहिए वो फुलफिल हो जाएगा। एक सुंदर दृष्टांत आता है, ये तो बहुत पुराने मालूम है कितने ही सालों पुरानी बातें थी, ये चिलाती पुत्र की और दृढ़ प्रहारी की। अपने को लगे कि यार अपने के आज के जीवन में कौन ये कौन वैसा करता होगा। बहुत सुंदर एक दृष्टांत आता है, कुमार पाल भाई विशा, साधर्मिक भक्ति साधर्मिक वात्सल्य के अंदर या श्रावकों के आज के जमाने के अंदर जिसको सबसे प्रथम स्थान दिया जाए, देना पड़े नहीं लेकिन दिया जाए, ऐसे कुमार पाल भाई विशा, उन्होंने बहुत सुंदर अपना एक एक्सपीरियंस एक पुस्तक के अंदर शेयर किया हुआ है। जनरली इनका विचरण का एरिया राजस्थान का, गुजरात का, मालवा का, छोटा छोटा गांवों का प्रदेश। इसके अंदर साधर्मिक है तो सही, लेकिन बहुत ज्यादा वहां पर फैसिलिटीज नहीं है। और जो भी वहां के गांव के लोगों की जरूरत है उसको पूरा करते हैं कुमारपाल विशा। लगभग 30 दिन में से 20 से 22 दिन महीने के टूरिंग पर ही रहते हैं, हर एक अलग अलग गांव में जाना, वहां पर कैंप करना, लोगों को इनवाइट करना, उनकी बातें सुनना, उनके प्रॉब्लम्स को सुनना, और जो हो सके तन मन धन से उनकी उनकी उनका वात्सल्य करना और अगले गांव जाना, ये उनका नित्य क्रम आज के दिन भी यही चालू। तो उन्होंने अपना बहुत सुंदर एक एक्सपीरियंस लिखा हुआ था। राजस्थान का ना पल्लीवाल नाम का क्षेत्र है, बहुत ही छोटा कस्बा, छोटा कबीला, पल्लीवाल का क्षेत्र। उसके अंदर साधर्मिक वात्सल्य का एक जबरदस्त अवसर कुमारपाल भाई विशा को मिला हुआ था, और वो वहां पर गए, उनको बुलाया हुआ था। वहां पर कुछ
जैन के लगभग 10 से 12,000 संख्या थी, वो आजू बाजू के सारे गांव मिला करके पल्लीवाल क्षेत्र के अंदर। और वहां पर उनको चैत्र सुद तेरस का बहुत जबरदस्त महत्व है। जिस दिन परमात्मा वीर प्रभु को केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, चैत्र सुद तेरस, उस दिन ये सारे के सारे लोग जितने भी वो पल्लीवाल क्षेत्र के जो जैन जैन साधर्मिक लोग हैं, वो लोग एक छोटा सा रथ यात्रा रैली टाइप निकालते हैं बस। तो उन लोगों ने स्पेशली इनवाइट किया कुमारपाल भाई विशाल कि अगर आप आते हैं तो हमारे फंक्शन में चार चांद लग जाएंगे, आप प्लीज पधारिए। और ये वहां पर गए और वहां पर इनको बोला था कि ये हमारा रथ वगैरह पूरा हो जाएगा, उसके बाद आप आधा घंटा 1 घंटा कुछ स्पीच देना, लोगों को मोटिवेट करना। ठीक है, चलेगा। पल्लीवाल का क्षेत्र, भले वहां पर जैन थे लेकिन सिर्फ नाम के जैन रह चुके थे। उनका सारा का सारा गलत धंधा चालू था, दारू बनाने का, दारू बेचने का, दारू पीने का, शिकार करना, मांस खाना, मांस बेचना, ये एकदम सामान्य व्यापार था पल्लीवाल के क्षेत्र में रहे हुए जैन लोगों का। बस इतना था कि भाई साल में एक दिन वो आता है चैत्र सुद तेरस का, उस दिन अपने को परमात्मा की रथ यात्रा निकालनी, बाकी 359 दिन सब गलत काम ही करना। ये उनका वहां का एक सिस्टम बन चुका। कुमारपाल भाई गए, उन्होंने स्टेज पे आकर के जीव दया की बात की। उन्होंने वहां पर आकर के जीव दया की बात, जीव रक्षा की, अहिंसा की बात। और धीमे धीमे वो जो सभा थी ना वो कम होती गई। पहले शायद 4-5 हजार लोग बैठे थे, 15-20 मिनट हुई, 500 लोग कम हुए, 500 लोग कम हुए, 500 लोग कम हुए। ये अपने एक्सपीरियंस में शेयर करते कुमारपाल भाई विशाल। मुझे लगा शायद इन लोगों को ये टॉपिक पसंद नहीं आया हुआ होगा, इनके मन में ऐसा ही था कि भाई 359 दिन जो करना है वो करो, एक दिन अपन रथ यात्रा निकाल देंगे, अपना जीवन सेट है। और मैंने जब वहां पर जीव रक्षा अहिंसा का प्रहार किया तो शायद पसंद न आया हुआ होगा। लेकिन पौने 1 घंटे के बाद भीड़ ना वापिस आ गई। और तभी इनका जो वहां पर लेक्चर या जो सेशन था वो पूरा हुआ। और इन्होंने पूछा कि आप लोग सब गायब किधर हो गए थे, आधी से ज्यादा संख्या तो गायब हो चुकी थी मिड वे में और फिर वापिस आ गए, मामला क्या है। तो वहां पर वो लोगों ने ये बोला कि यहाँ पर जितने भी लोग बैठे हुए थे ना उसमें से मेजोरिटी ऑफ द पीपल की मटन की या दारू की या सिगरेट वगैरह ऐसी ही काम धंधे या दुकान थी। तो जब आपने जीव रक्षा या अहिंसा की बात की, हमको इतनी अंदर में टच हो गई कि हम अधूरे उस सेशन में से उठे, गए, हमने खुद ने हमारे हाथों से दुकान को तोड़ दिया, जो मटन की या कतल खाना था जो छोटा मोटा, उसका हमने नाश कर दिया। और फिर वापस यहाँ पर आपको सुनने के लिए हम दूसरी बार आए हुए। कभी कभार ये दृढ़ प्रहारी हो, ठीक है, वो तो टाइम हो गया, बहुत पुराना टाइम, पुराना समय था, लेकिन ये हाल ही का एग्जाम्पल पल्लीवाल के क्षेत्र का। तो अपने को ना अपने ऊपर बहुत ज्यादा डाउट होता है कि जो लोग इतना पाप के अंदर रचे पचे थे, उनका इतना इजी ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है। और हम शायद कतल खाना हो या दारू हो, मांस हो, वो सब तो अपन नहीं करते होंगे, लेकिन फिर भी हमको कभी भी धर्म के अंदर आगे बढ़ने का, इस स्पीड से आगे बढ़ने का, इस निष्ठा से आगे बढ़ने का मन होता ही नहीं। एक इंसान ना डॉक्टर के पास गया, कुछ पैर में दर्द हो रहा था या कुछ ऐसा था। तो डॉक्टर ने देखा, स्कैनिंग वैनिंग वगैरह किया, ऑर्थोपेडिक सर्जन था। तो स्कैनिंग किया, फिर उसका रिपोर्ट आया, रिपोर्ट देख रहा है, 2 दिन की दवाई दी, फिर वापस आया, फिर 2 हफ्ते की दी, फिर वापस आया, फिर 4 हफ्ते की दी। आदमी कंटाल गया, बोल रहा है डॉक्टर साहब एक्चुअली मुझे हुआ क्या है, प्रॉब्लम क्या है। डॉक्टर साहब बोले देखो, अगर तेरी हड्डी ब्रेक हो गई होती ना, फ्रैक्चर हो गया हुआ होता ना, तो बहुत 15-20 दिनों के अंदर ठीक हो जाता। लेकिन तुझे हेयरलाइन क्रैक हुई है। हेयरलाइन क्रैक ऐसी चीज है कि जो दिखती तो मामूली है, दर्द बहुत ज्यादा देती है, और इसको ठीक होने में फ्रैक्चर से भी ज्यादा समय लगता है। हम सबके अंदर वो हेयरलाइन फ्रैक्चर, हेयरलाइन क्रैक का केस है। हम इतने भी ज्यादा पाप के अंदर डूबे हुए नहीं है, लेकिन हम धर्म के अंदर इतने जुड़े हुए भी नहीं। एक बार के लिए जो दृढ़ प्रहारी है या जो पल्लीवाल वगैरह या चिलाती पुत्र की बात हुई ना, जो एकदम उस जो धर्म का स्केल है उसके एकदम पापी वाले एक्सट्रीम पर खड़े थे, उनका एकदम पुण्य वाले एक्सट्रीम पर आना सहज बन जाता है। लेकिन जो बीच में यहाँ वहां हिलन चिलन करते रहते हैं हमारी तरफ, उनका कभी भी एक्सट्रीम एंड पर जाने का मौका नहीं बनता। षटकाय के जीवों की रक्षा, ये पूरा का पूरा जो विवेचन आता है ना,
वनस्पतिकाय नाम का नगर, एकाक्ष नाम का नगर, उसमें ये वो, फिर कल हमने वो 14 राजलोक के अंदर रहे हुए वो एक आकाश अस्तिका है, उसके द्वारा समय को पहचानने की जो हमने एक प्रयत्न किया, ये सब कुछ किसके लिए? हमारा ऐसा भाव हुआ था, वो जानकारी बराबर है, लेकिन लेकिन हमारे मन के अंदर जीव हिंसा के लिए, जीवों की रक्षा करने के लिए एक फोकस बने। आज मेजरली हमारा ये जैना नाम का धर्म हो या जीवों की रक्षा नाम का धर्म हो, वो इतना दुर्लक्ष्य में चला गया हुआ है। बड़ी बड़ी पूजाएं करनी है कर लेंगे, अनुष्ठान करना है, तपस्या करना है, यात्राएं करनी है, उसमें सब आगे। लेकिन जब षटकाय के सूक्ष्म से सूक्ष्म जीवों की रक्षा की बात आती है, वहां पर हमारा फोकस भी नहीं जाता। और ये ऐसा डिपार्टमेंट है, षटकाय के जीवों की रक्षा या उनका अहिंसा, कि उस डिपार्टमेंट की तरफ फोकस किए बिना हमारा मोक्ष बिल्कुल भी नहीं होगा। और संपूर्ण षटकाय के जीवों की रक्षा इस भाव में सिर्फ और सिर्फ चारित्र जीवन ग्रहण करने के बाद ही हो पाएगी। जब तक वो नहीं कर पाते, तब तक एटलीस्ट मन के अंदर डंक तो रहे। इतने सारा वनस्पति काय के अंदर जीवों की संख्या, उनका काल, कच्चे पानी के अंदर इतने सारे जीव, इतना बड़ा उनका काल, देव काय के अंदर, वायु काय के अंदर, पृथ्वी काय के अंदर, और इन सब जीवों की हिंसा के ऊपर मेरा संसार चल रहा है। ऐसा संसार जीने का मतलब क्या? ये एटलीस्ट हमारे अंदर थोड़ा बहुत भी वैराग्य जगे। मैं जिस संसार को मेरा 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 पकड़ करके चल रहा था, एग्जैक्टली में वो तो सिर्फ और सिर्फ असंख्य अनंत जीवों की हिंसा के ऊपर निर्भर टिका हुआ है। इतनी हिंसा करने के बाद मैं धर्म के अंदर आगे बढ़ूं, मैं मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ूं, ऐसी मैं इच्छा भी रखूं ना, मैं मूर्ख। औरों के डेड बॉडी के ऊपर पैर रख करके मैं आगे नहीं बढ़ सकता, ये जान लेना। एक इंसान शगन डॉक्टर के पास गया, खांसी हो रही थी, तो डॉक्टर ने उसको दवाई दी। एक हफ्ता लिया, ज्यादा खांसी के अंदर फर्क नहीं आया। वापस गया डॉक्टर के पास, डॉक्टर को बोला कि यार आपने दवाई तो लिख करके दी, एक हफ्ता तक मैंने लिया, लेकिन नो इम्प्रूवमेंट, जीरो। जो खांसी थी ऐसी की ऐसी पड़ी हुई है। डॉक्टर ने पूछा सिगरेट पीते हो? लेकिन बोला नहीं, सिगरेट तो नहीं पीता। प्रॉब्लम नहीं पर, तो क्या प्रॉब्लम? अगर सिगरेट में नहीं पीता, पीता तो प्रॉब्लम ना। बोला यस। अगर तू सिगरेट पीता ना, तो मैं तुझे बोल देता कि तू सिगरेट पीना बंद कर, तेरी खांसी चली जाएगी। अभी तू सिगरेट नहीं पीता है, लेकिन फिर भी तेरी खांसी नहीं जा रही है, तो प्रॉब्लम ये है कि मुझे मालूम नहीं पड़ रहा कि एग्जैक्टली रीजन क्या है। हम पाप इतने जबरदस्त नहीं करते हमारी दृष्टि से, लेकिन हमारा धर्म के अंदर या गुणस्थानक में आगे बढ़ने का भी नहीं हो रहा, तो हमको हमारा प्रॉब्लम ही नहीं मालूम पड़ रहा। एटलीस्ट जो हिंसा के क्षेत्र में एकदम जबरदस्त कैटेगरी में पड़े हुए थे, उनको मालूम था कि मेरा ये प्रॉब्लम है, ये मेरा ड्रॉबैक है। अगर ये हिंसा का मैं पश्चाताप करूंगा ना, मैं शुद्ध और शुभ हो जाऊंगा। सिंपल इक्वेशन, हमारा कोई इक्वेशन ही नहीं। किस कारण से हमारा मोक्ष नहीं हो रहा, आइडिया ही नहीं है। किस कारण से धर्म के अंदर हमारा चित्त मन नहीं बैठ रहा, आइडिया ही नहीं है। ना हम कोई ज्यादा पाप कर रहे हैं, ना कोई ज्यादा अपन विषय कषायों के अंदर डूबे जा रहे हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पर आगे ही नहीं बढ़ रहे। सिद्धेश्वरी गुरु भगवान ना यहाँ पर एक प्रश्न पूछते हैं अपने आप को, जो प्रश्न यहाँ पर सबको अपने आप को पूछने जैसा है, कि मैं धर्मी या पापी। एकदम प्रामाणिकता से, यहाँ पर किसी को उत्तर बाहर देने का नहीं है, खुद अंतर में चिंतन करने के लिए अपने आप से स्व से प्रश्न करना कि मैं कौन हूं, मैं धर्मी हूं या मैं पापी हूं। और यहाँ पर उस प्रश्न का सिद्धेश्वरी उत्तर देते हैं कि जो संसारी जीव ऐसा मानता है कि मैं धर्मी हूं, उससे बड़ा पापी और कोई हो ही नहीं सकता। जो संसारी जीव मानता हो कि मैं धर्मी हूं, संसारी जीव की बात हो रही है, मेरी और आपकी बात हो रही है। जो संसारी जीव मानता है कि मैं धर्मी हूं, उससे बड़ा पापी इस दुनिया में और कोई हो नहीं सकता। बिकॉज संसार के अंदर बैठे हुए भी उसको लगता है कि आई एम वेल सेटल्ड, मैं धर्म कर रहा हूं, संसार के अंदर वो बेस्ट है। इस पोजिशन से बाहर निकलना बहुत डिफिकल्ट है। जो संसार के अंदर बैठ करके खुद को अधमा अधम पापी मानता हो,
उसको बाहर निकालना, उसको मोक्ष की तरफ आगे बढ़ाना बहुत ईजी, बिकॉज वो अपने पापों को जानता है, पापों को मानता है, और पाप दोष रूप है, निकालने जैसे है। ये ये विचार उसके अंदर स्थिर किया हो। हम धर्मी का टैग तिलक लगा दिया, ये पहन लिया, स्वाध्याय कर लिया, धर्मी धर्मी धर्मी। और कई बार अपने को भी लगता है अपने लिए, हाँ यार अपन धर्मी तो है। बाकी लोगों को देखो, रात को खाते हैं, भक्ष्य खाते हैं, ये खाते हैं, वो खाते हैं, बाहर कांदा प्याज कुछ ना कुछ मिक्सिंग वाला सब चलता है। अपन तो वो सब कुछ नहीं करते, अपन तो धर्मी। अगर मेरा ऐसा मानना है तो सिद्ध श्री गुरु भगवंत कहते हैं कि मुझसे बड़ा पापी और कोई हो नहीं सकता। आज यहाँ पर पॉज करते हैं। एक्चुअली आज उनका वो जो एकाक्ष निवास के अंदर की कुछ घटनाओं को लेना था, लेकिन ये कथा के अंदर ही अपना समय चला गया। आज अपन पॉज करते हैं। कल शायद मुकेश भाई का हो गया है, फिर नहीं होगा सेशन, वो एक बार चेक करना पड़ेगा। और अपना ये जो एकाक्ष निवास के अंदर की बातें हैं वो मंडे को अपन कंटिन्यू करेंगे। अभी कुछ प्रश्न तो फटाफट अपन 10 मिनट के अंदर ले लेते हैं। शायद संकिति जीव संसार में रह के भी अपने आप को मुक्त ही मानता है कि मोक्ष क्या पर्याय होगा तब हो जाएगा वैसे। बहुत सुंदर प्रश्न। सबसे पहले अपने को 3 प्रकार के सम्यक कौन से और कैसे कैसे वो समझेंगे ना, तो अपने को इसका उत्तर मिल जाएगा। औपशमिक सम्यक्त्व, शायोपशमिक सम्यक्त्व, शायिक सम्यक्त्व। उसमें फर्स्ट और थर्ड ना एकदम इजी है समझना, कोई ज्यादा उसमें डिफरेंस नहीं है। औपशमिक और शायिक सम्यक्त्व। औपशमिक यानी कि समझो कि मैं किसी की शादी में जा रहा हूं और मैं 17, 18, 20 साल का नौजवान हूँ। शादी अभी तक मेरी नहीं हुई है, ऐसा अपन मान लेते हैं। किसी की शादी में मैं गया और वहां कोई किसी का गेस्ट आया हुआ था, कोई बहुत सुंदर स्त्री युवती थी, उसको देख करके मुझे हुआ लव एट फर्स्ट साइट। आह क्या बात है, इतनी सुंदर स्त्री और मेरे को भाव भी दे रही है, मेरा नंबर मांग रही है, बस पागल पागल हो गया। ये ना मिथ्यात्व की भूमिका है सम्यक्त्व को आने से पहले की। उसके मन के अंदर जबरदस्त तरंग आती है, अरे बहुत सुंदर है, सम्यक तो ये है, सम्यक तो वो है, सम्यक तो हो जाएगा तो ये मिलेगा वो मिलेगा। ये सब ग्रंथियां जो उसके मन में राग द्वेष की थी वो टूट गई, और अभी ये सम्यक को लेकर के ग्रंथियां शुरू हो जाती। अभी तो सम्यक तो मिला नहीं है, इसके पहले की घटना। लेकिन जैसे ही वो लड़की की तरफ प्रपोजल करने का प्रयत्न करता है, दोनों लड़की भी राजी है और मैं भी राजी हूँ। लेकिन जो घर वाले हैं लड़की वाले की और वो लड़की वाले के घर वाले वो बीच में आ जाते हैं कि नहीं हो सकता, ये वो कास्ट ये है वो धर्म ये धर्म, हम शादी नहीं होने देंगे। और बीच में सब विलन से आ जाते हैं। घर वालों ने सब गुंडों को बुला दिया, किसी का दाढ़ी बढ़ा है तो किसी का बाल बढ़ा है, सब काले काले गुंडे बीच में खड़े। हमारे और हमको जिसके साथ लव एट फर्स्ट साइट हुआ था उसके बीच में गुंडे खड़े, और हम डिशुम 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 मारपीट करते हैं। वो अपने आजकल की वो साउथ इंडियन फिल्म में नहीं होता, वो हीरो आता है वैसे हवा के साथ उसका पैर हिलता है, पैर रखता है तो ऐसे धूल पूरा ऐसे होती है। उस एकदम ठाट माट से हम आगे बढ़ते हैं और गुंडों को पंचिंग करते हैं, गुंडे नीचे गिर जाते हैं और मेरी शादी हो जाती है वो नव युवती कन्या के साथ। मुझे औपशमिक सम्यक्त्व मिला, यानी कि जो गुंडे थे, जो चोर थे, जो मिथ्यात्वी थे, उसको खत्म नहीं किया, उसको मारा हुआ है, उसको दबा करके रखा हुआ है। गुंडों को मैंने मुक्का मारा है, उनका जान से कत्लेआम नहीं किया हुआ। तो 10-15 मिनट बाद वो उठेंगे और वापस मारना शुरू कर देंगे। मुझे उनका खात्मा करना पड़ेगा तो ही मैं निश्चिंत रूप से रह पाऊंगा। ये है औपशमिक सम्यक्त्व। मुझे लड़की मिल तो गई, लेकिन मुझे और लड़की मिलने के बीच के जो विलन्स थे, वो विलन को मैंने कंप्लीटली खात्मा नहीं किया, उनको दबा कर रखा। आप सब नीचे बैठो, मारपीट मैंने उनके साथ कर दी। शायिक सम्यक्त्व के अंदर क्या होता है ना, मैंने वही गुंडों को जान से मार दिया। अभी कोई चांस ही नहीं है कि वो गुंडे उठ करके वापिस आ पाए। जितना भी मेरे और जो लड़की है जिसके साथ मुझे शादी करनी है उसके बीच में जितने भी विघ्न, जितने भी गुंडे आ सकते थे, सबको जान से मैंने मार दिया। ये एक शायिक सम्यक्त्व। मुझे सम्यक्त्व के बीच में जो डिफरेंस था, जो मिथ्यात्व मुझे सम्यक्त्व नहीं प्राप्त करवा रहा था, उस मिथ्यात्व को मैंने नेस्तनाबूद कर दिया। अभी कभी भी
पूरे भव परंपरा के अंदर वो मिथ्या तो वापिस आ ही नहीं सकता। ये है क्षायिक सम्यक। बीच का जो है ना शायोपशमिक सम्यक्त्व, वो ट्रिकी है। औपशमिक गुंडों को मारपीट करके बिठा दिया, शायिक उनको जान से मार दिया। शायोपशमिक के अंदर ना कुछ गुंडों को हमने इतना जबरदस्त धोया हुआ है कि वो कभी भी वापस उठ ही नहीं पाएंगे। उनका ऑलमोस्ट आईसीयू में केस चला गया है, राम नाम सत्य है होने वाला है। और कुछ गुंडे ऐसे हैं जिनको हमने मारा तो है, लेकिन इतना ज्यादा उनको लगा नहीं है, अभी पड़े हुए हैं। लेकिन आधा एक दो घंटे के बाद वापस पाटा पिंटी करके वो के वो गुंडे खड़े होंगे मुझे मारने के लिए। ये है शायोपशमिक सम्यक्त्व। शायिक भी है, औपशमिक भी है, दोनों का मिश्रण शायोपशमिक सम्यक। तीन प्रकार का सम्यक। अभी बात हुई थी शायिक सम्यक। जो जीव शायिक सम्यक जिसके अंदर आ चुका है, अभी कोई गुंडा वुंडा बीच में आने वाला है नहीं। भले इस भाव में मोक्ष हो, अगले भाव में मोक्ष हो, डजेंट मैटर कब मोक्ष हो, लेकिन अभी सम्यक पर जाने वाला तो बिल्कुल भी नहीं है। उनको शायिक सम्यक, वो तत्व को शायिक सम्यक को अपन बोलते हैं। अभी उसके अंदर मुक्त ही मानते हैं या नहीं? बिल्कुल भी नहीं। कैसे? सम्यक पर मिलने पर ना गुणस्थानक में चौथा गुणस्थानक आता है, शायिक हो या उपशमिक हो, डजेंट मैटर। सम्यक को अगर हमको मिला तो मिथ्यात्व का जो पहला गुणस्थानक था उसका त्याग करके मैं चौथे गुणस्थानक के अंदर आ गया। लेट्स इमेजिन मुझे एक शायिक सम्यक्त्व है, मैं चौथे गुणस्थानक के अंदर आ गया। शायिक सम्यक्त्व होने के साथ के बावजूद भी मेरे अंदर कषाय होंगे। कषाय अनंतानुबंधी के नहीं होंगे, मतलब बहुत जबरदस्त अत्यंत क्रोधमान माया लोभ नहीं होगा, लेकिन संज्वलन मिनिमम लेवल का मेरे अंदर कषाय होगा। चौथे गुणस्थानक में कषाय कंप्लीटली जाते नहीं है। दूसरा, चौथे गुणस्थानक में अभी भी मेरा सर्ववीरती का भाव नहीं जन्मा, वैराग्य नहीं हुआ, अप्रमत्त संयत के अंदर मैं नहीं आया। अभी भी संसार के साथ मेरा संबंध है। रावण शायिक संकीर्ति थे, फिर भी उनका मन सीता जी के ऊपर मोहित हुआ, किडनैप करके लेकर के भी आ गए। हाँ, उनका बाधा थी परस्त्री को टच नहीं करना, इसलिए कुछ दुराचार नहीं करते, वो अलग चैप्टर है। लेकिन फिर भी उनका मन परस्त्री के अंदर गया, उठा करके लेकर के आए, फिर भी रावण शायिक समझे। श्रेणिक महाराजा अपने पुत्र टोनिक के डर से सुसाइड कर देते हैं काल कोठरी के अंदर, श्रेणिक महाराजा, फिर भी वो शायिक समझे। मुक्ति का भाव है ही नहीं अभी, सिर्फ मिथ्यात्व टला हुआ है, कषाय पड़े हुए हैं। संसार के लिए एक संसार के साथ एक बंध, एक संबंध पड़ा हुआ है। असली में मुक्ति का आभास कब होगा? जब जीव एक एक करके गुणस्थानक को ऊपर आता रहेगा, ऊपर आता रहेगा। चौथे में सम्यक दृष्टि गुणस्थानक अविरत, छठे के अंदर प्रमत संयत, सातवें में के अंदर अप्रमत संयत, ऐसा एक एक आठवां नौवां दसवां 11वां गुणस्थानक वितरागता अवस्था का गुणस्थानक है। जैसे ही जीव 11वें गुणस्थानक के अंदर आता है, उसको वितरागता का स्वभाव आ जाता है। अभी नो राग नो द्वेष, शायिक समकीर्ति चौथे गुणस्थानक में भी हो सकता है, पांचवें में भी हो सकता है, 11वें में भी हो सकता है। लेकिन जो स्वभाव है, मुक्ति का जो स्वभाव है, वितरागता का जो स्वभाव है, वो 11वें गुण स्थानक में आता है। और फिर नीचे अगर गिर गया तो वो स्वभाव चला जाएगा, और वहां से ऊपर चला गया, 12वां 13वां आ गया तो केवल ज्ञान आ जाएगा। व्हाट इज षटकाय के जी? षटका एक इंद्रिय, दे इंद्रिय, दे इंद्रिय, चौरिंद्रिय, पंचेंद्रिय और त्रस्कार, ये 6 प्रकार के जीव। षट यानी कि 6, और काय यानी कि अवस्था, 6 प्रकार के जिसके पास इंद्रियों की अवस्था हो, वैसे जीवों को षटकाय कहते हैं। श्रावक कैसे बनते हैं एक बार फिर से? 12 व्रत होते हैं श्रावक के। किसी को अगर अतिचार मालूम हो ना, तो पहला स्थूल प्राणातिपात वीरमण व्रत, दूसरा स्थूल वृषावाद वीरमण व्रत, अदत्तादान वीरमण व्रत, चौथा स्वदारा संतोष परस्त्रीगमन वीरमण व्रत, पांचवा परिग्रह परिमाण व्रत, छठा
दिशा परिमाण का व्रत, 7वां भोगोपभोग व्रत, 8वां अनर्थ दंड का व्रत, 9वां सामयिक का व्रत, 10वां देशावगास्तिक का व्रत, 11वां पौषध का व्रत और 12वां अतिथि समविभाग का व्रत। ये 12 व्रत श्रावक को ग्रहण करने जैसे होते हैं और श्रावक को ग्रहण करना चाहिए। लेकिन अभी अपने को नॉलेज नहीं है, ऐसा कुछ संयोग नहीं मिला, गुरु भगवंत हो तो ही ये 12 व्रत अपन ले सकते हैं। अपन परमात्मा के सामने हाथ जोड़ के पचखान नहीं ले सकते 12 व्रतों का। 12 व्रत कोई गुरु भगवंत हो, वो चतुर्मुख परमात्मा की वो नाड़ का मंडान करते हैं और फिर प्रदक्षिणा देने के बाद एक आधे पौने घंटे की क्रिया होती है 12 व्रत उच्चारने की, वो एक्चुअल 12 व्रत की क्रिया है। तो इसमें बहुत सारे अलग अलग फैक्टर्स काम करते हैं, इच्छा होना, ज्ञान होना, अपने को वो संयोग मिलना, गुरु भगवंत मिलने, अलग अलग कारण के लिए शायद हम 12 व्रत न ले पाए, साइड में रखते हैं। ये जो 12 व्रतों की बात हुई, इसमें से कोई ना कोई एक व्रत का छोटे से छोटा सा अंश भी अगर मैंने अपने जीवन के अंदर लाइफ टाइम के लिए नियम के स्वरूप में लिया हुआ हो तो मैं श्रावक। सबसे इजी बोलू ना, परिग्रह परिमाण का व्रत होता है। परिग्रह परिमाण यानी कि मेरे पास जो परिग्रह है, 9 प्रकार के परिग्रह की बात आती है। धन, धान्य, क्षेत्र, वास्तु, रुपये, सुवर्ण, गुप्य, द्विपद, चतुष्पद, 9 प्रकार के परिग्रह होते हैं। इसमें से एकदम इजी एक भाग संपत्ति का ले लेने का कि मैं 2 करोड़, 5 करोड़ या 10 करोड़ या 50 करोड़, इससे ज्यादा संपत्ति कभी भी जीवन के अंदर मैं मेरे पास नहीं रखूंगा। अगर भगवान का कृपा हो या पुण्य का उदय हो, मेरा धंधा जबरदस्त चले, मेरा 50 करोड़ से ज्यादा की मेरे पास असेट हो जाए, तो 50 करोड़ से ऊपर का जितना भी संपत्ति हो वो मुझे दान के अंदर दे देने का। ऐसा भी अगर मैं नियम ग्रहण करता हूँ जीवन पर्यंत के लिए, फिर 1 साल 2 साल के लिए नहीं, जीवन पर्यंत के लिए, तो मैं श्रावक गिना चाहूंगा। ये सबसे इजी वाला है, बाकी तो लेने वाले बहुत डिफिकल्ट भी लेते हैं। लेकिन अगर अपने को श्रावक अपने आप को बनाना है तो ये इजी वाला नियम के थ्रू भी अपन परमात्मा के श्री संघ के अंदर स्थान प्राप्त कर सकते हैं। अभी कुमार भाई का एक्सीडेंट हुआ है हॉस्पिटल में। अच्छा, श्रावक को नियम लेने चाहिए, कौन से नियम? जो अभी 12 व्रत की बात हो रहा, दया आत्मा का गुण नहीं, दया आत्मा का दोष है, तो फिर षटकाय की रक्षा करने से मोक्ष कैसे प्राप्त? बहुत सुंदर प्रश्न। हमको ना षटकाय के जीवों के प्रति रक्षा का भाव करना है। किसकी रक्षा? षटकाय के जीवों की रक्षा किसके द्वारा? मेरे द्वारा। कोई और अगर षटकाय की हिंसा करता हो तो मैं कटिबद्ध नहीं वो हिंसा को रोकने के लिए। हाँ, अगर मेरे पास सत्व है, मेरे पास अगर कोई इन्फ्लुएंस है, मैं वो हिंसा को रोक पाऊं तो अलग बात है। कोई बकरे को काट रहा हूं, मेरे पास पैसा है जेब में, मैं उसके मुंह पर पैसा मारूं और वो बकरे को लेकर के जाकर के किसी गौशाला में अच्छा उसका संभाल करने को दे दूं तो वो उचित है। लेकिन मैं कुछ नहीं कर पाता हूँ, लेकिन फिर भी देख करके अरे बेचारा बकरा कट रहा है, दया, और बेचारा का वो कसाई तो एकदम दुष्ट व्यक्ति है, द्वेष द्वेष उत्पन्न होता है, ये गलत है। ये आत्मा का विभाव दशा, इसकी बात हुई। यहाँ पर जो षटकाय के रक्षा की बात आती है वो स्वयं के ऊपर आती है। जीवों की हिंसा करना या फिर दया भाव नहीं रखना, इसका मतलब ये नहीं कि मैं खुद बकरे काटना शुरू कर दूं। मुझे तो हमेशा अहिंसा के अंदर रहना है। षटकाय के जीवों की रक्षा का का एक फोकस मेरे अंदर होना चाहिए। मेरी शक्ति है तो मैं औरों तक इसको स्प्रेड करूं, शक्ति नहीं है तो मैं मेरे अंदर स्थिर रहूं, ये इसका मतलब है। क्या राजगिरा खा सकते हैं? राजगिरा, राजगिरा ऐसे होता क्या है मालूम नहीं है, अगर कुछ एक्सप्लेनेशन कुछ मिल जाएगा तो शायद डिस्कस कर पाएंगे। श्रावक सब सम्यक्त्व को प्राप्त किए हुए होते हैं क्या? बिल्कुल भी एकांत नहीं है ऐसा। जनरली स्पीकिंग एकदम ब्रॉडर बेस के ऊपर अपन ना जो 3 प्रकार के सम्यक्त्व की बात हुई उसमें सेकंड और थर्ड को साइड में रखते हैं एक बार के लिए। एकदम हल्का लेवल का जो है, गुंडों को मारा है, नीचे पड़े हुए हैं, वापिस उठने वाले हैं, मालूम है, औपचारिक सम्यक्त्व, उसकी बात करते हैं। कुछ समय के लिए, कुछ क्षण के लिए जब मुझे मेरे आत्मा की अनुभूति हुई या जब मैं अपने आत्मा के स्वभाव के अंदर गया, उस क्षण मैंने सम्यक्त्व को प्राप्त कर लिया। फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पर स्वाध्याय कर रहे हैं, लगभग 1 आधा घंटा से अपन स्वाध्याय कर रहे हैं, राइट? तो इन स्वाध्याय के दरमियान क्या किसी को कषाय हुआ,
ऑलमोस्ट नो। किसी को इंद्रिय के विषयों के लिए के प्रति मन उस तरफ गया, ऑलमोस्ट नो। तो जो हम यहाँ पर बैठे बैठे विभाव दशा में जा सकते थे, वो सारी की सारी हमारी विभाव दशा तो यहाँ पर इंटू मार्क हो गई। न ये 1 घंटे की बात हो गया, न इस 1 घंटे में हमारा कषाय उत्पन्न हुआ, या न इस 1 घंटे के अंदर मन वचन या काय के द्वारा विषयों की आसक्ति का कोई ना कोई योग हमने सेवा कुछ भी नहीं किया। तो ये 1 घंटा हमने हमारे आत्मा अनुभूति के साथ रहे। आत्मा का गुण क्या है? अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत चारित्र। ये क्या है? अनंत ज्ञान। तो जब ये 1 घंटा मैं अनंत ज्ञान के अंदर रहा, यानी कि मैं मेरे खुद के आत्मा के स्वभाव के अंदर रहा, ये हो गया मेरा सम्यक्त्व। इतना ईजी है, हमको भरोसा हो। 1 घंटा बराबर मैंने ज्ञान के अंदर मैंने समय व्यतीत किया हुआ है। आई कैन टेल विथ 100% श्योरिटी कि इस 1 घंटे में मेरे मन के अंदर कोई भी संसार का विचार नहीं आया था, कि 1 घंटे के अंदर मेरे किसी भी इंद्रिय के द्वारा किसी भी विषय की आसक्ति का विचार मात्र भी नहीं आया था। अगर मैं मेरे लिए ये बोल सकता हूँ तो मुझे सम्यक की प्राप्ति हो गई। चटकाए का जीव और सूक्ष्म, सूक्ष्म नहीं षटकाय, यानी कि सारे के सारे एक ही इंद्रिय से लेकर के पंचेंद्रिय, एक ही इंद्रिय के अंदर निगोद भी आ जाता है, पृथ्वी काय भी आ जाता है, अपकाय, देवकाय, भावकाय, वनस्पति काय, सब कुछ एक इंद्रिय के अंदर आ जाता है। वहां से लेकर के पंचेंद्रिय, मनुष्य तक, तिर्यंश तक, सब कुछ षटकाय के अंदर आ जाता है। एक बार ये गुणस्थानक के नाम एंड गुण, हाँ गुणस्थानक अपन लेंगे एक बार, समय मिलेगा। अष्टप्रश्न माता क्या है? 5 समिति, 3 गुप्ती, निर्या समिति, भाषा समिति, ऐषणा समिति, आदान भंड मत्त निक्षेपणा समिति, पारिष्ठापनिका समिति। 5 समिति, 3 गुप्ती, मन गुप्ती, वचन गुप्ती, काय गुप्ती। ये 5+3 = अष्ट प्रवचन माता। एग्जैक्टली होता क्या है? क्रिया समिति यानी कि देख करके चलना, देख करके बैठना, देख करके सोना। जब जब अपन चलते हैं, अपन हर एक टाइम पढ़ी लिखन तो नहीं कर पाएंगे चलावला से कि भाई कोई जीव है या नहीं। दृष्टि से पढ़ी लिखन करना, मैं यहाँ पर पैर रख रहा हूँ तो मुझे दृष्टि से देखना कि भाई कोई जीव जंतु तो नहीं है ना, फिर पैर रखना। इसका नाम है क्रिया समिति। बैठने के टाइम मैंने बैठ करके देखा कोई कीड़ा मकोड़ा नहीं है, किसी की हिंसा नहीं हो रही ना, मैं बैठ गया, इसका नाम है क्रिया समिति। भाषा समिति, मेरे भाषा, मेरा बोलने का इस प्रकार हो जिसके कारण किसी भी जीव की दुभावना न हो, चाहे वो तिर्यंश का हो, छोटा बच्चा हो, कोई बड़ा हो, या XYZ, किसी भी जीव की भाव से मैं हिंसा न करूं। अपन सबसे ज्यादा ना भाव से हिंसा करें। अपन किसी आदमी को मारने नहीं वाले, लेकिन फिर भी इतना जबरदस्त वो झगड़े के टाइम अपन बोल देते हैं, फिर पंचायती के अंदर अपन बैठ जाते हैं ना, कि अपन भाषा के माध्यम से जबरदस्त हिंसा करनी शुरू कर देते हैं। इसका स्टॉपेज करना इज इक्वल टू भाषा समिति, ऐषणा समिति। जो भी चीज हमको लेनी है, फॉर एग्जाम्पल मेरा फोन यहाँ पर है ना, फोन अगर मुझे लेना हो हाथ में, तो मुझे इर्द गिर्द देखना कोई जीव जंतु तो नहीं है ना, और फिर मैंने फोन को लिया। अगर कोई चीज रखनी है तो मैंने उसका दृष्टि पड़ी लेहन करके उसको रखा, इसका नाम है ऐषणा समिति। आदान भंड मत्तंग निक्षेपणा समिति, किसी को कुछ देना हो या किसी से कुछ लेना हो, आदान भंड, उसके अंदर जीव रक्षा का कॉन्सेप्ट आना चाहिए। और पारिष्ठापनिका समिति, ये अपन तो फॉलो नहीं कर पाएंगे, गुरु भगवंतों के लिए है, कि जो हमारा मल मूत्र आदि जितनी भी हमारा बॉडी के प्रवाह है, उसको इस प्रकार परखना, इस प्रकार उसका निकाल करना कि उसके अंदर जीव हिंसा नेक्स्ट टू जीरो हो। अपन जो लैट्रिन, जो संडास बाथरूम यूज करते हैं, उसमें हमारे द्वारा बाहर निकाला हुआ हमारे शरीर का मल, मालूम नहीं शायद हजारों लाखों सालों तक वो गीला का गीला रहेगा, वो नदी में मिल जाता है, समंदर में चला जाता है, और उसके अंदर हमारे जैसे समूर्छिम पंचेंद्रिय जीवों की उत्पत्ति और मरण कंटिन्यूस चालू रहता है कितने सालों तक, जब तक हमारा मल मूत्र जितना भी है वो सूख न जाए तब तक। तो एक बार समंदर में चला गया, नदी के अंदर मिल गया, फिर भगवान ही जाने कब वो सूखेगा। तो जो अष्ट प्रवचन माता है, इसका प्रॉपर पालनी तो सिर्फ और सिर्फ सर्ववीति लेने के बाद ही हो पाएगी। अभी शायद
मन के अंदर डंक के साथ हमारा ये घटना हो सकती बिना महाराज साहब जी के 12 व्रत नहीं नहीं ले सकते। महाराज साहब को चाहिए ही चाहिए, लेकिन कोई अगर एक आधा छोटा सा नियम इसके अंदर से लेना हो और गुरु भगवंत का जोग न मिले तब खुद से ले लेंगे तो चलेगा। लेकिन जैसे गुरु भगवंत का जोग मिले उनके साथ डिस्कशन करके टैली करके फिर उसमें आगे बढ़ना। कि एवरी ईयर 12 व्रत नहीं ले सकते हैं। 12 व्रत जब उचरते हैं ना तो उस समय अपने को यानी कि जो लेने वाले होते हैं उनका ऑप्शन होता है या तो 1 साल या 5 साल या जीवन पर्यंत। मिनिमम 1 साल का तो होता ही होता है। अभी शायद एवरी ईयर वो हमको संयोग ना मिले 12 व्रत लेने का। तो जनरली सब लोग ऐसा ही करते हैं कि 12 व्रत एक बार ही ले लेते हैं और पूरा जीवन पर्यंत उसका धारणा कर लेते हैं। लेकिन फिर उसमें बराबर याद रखना, वो 10 साल 15 साल पहले लिया हुआ रहेगा, अभी अभी भूल गए, अभी टूट गया तो वो आशातना हो जाती है। तो जीवन पर्यंत का लिए वो बेटर है। लेकिन फिर उसमें अपना एक उपयोग होना चाहिए, बिकॉज एवरी ईयर ऑन ईयर अपने को ये सराउंडिंग नहीं मिलेगा 12 व्रत लेने का। वो थोड़ा ज्यादा व्यवस्थित हो गया। फिर मित्रा की आज्ञा विरुद्ध कुछ भी बोला हुआ हो तो निष्ठा नहीं निर्दोष का बहुत बहुत धन्यवाद अनुमोदना। कल का होगा नहीं होगा एक बार कल में ग्रुप में आ जाएगा। और इन एनी केस हमारे जो एकाक्ष निवास की बातें हैं वो मंडे से अपन आगे कंटिन्यू करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।